विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव की और केशव प्रसाद मौर्य की तूतू मैमे देखने को मिली, उसकी चर्चा हर ओर हुई, राजनीति भी हुई, इमोशनल टच भी देखने को मिला। लेकिन सवाल ये कि विधानसभा के नियम क्या कहते हैं। दरअसल सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की स्पीच के दौरान सुरेश खन्ना कई बार खड़े हुए और वो बोले कि वो उपनेता हैं, उनके बोलने में व्यवधान न पैदा होने दिया जाए। इसका सपा की तरफ से बार बार विरोध हो रहा था कि भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए बोलने की समय सीमा क्या है, नियम क्या कहते हैं। साथ ही क्या उप मुख्यमंत्री के लिए अलग से कोई प्रावधान है या उनके बोलने की समय सीमा सामान्य नियम के तहत होती है। सत्ता पक्ष और विरोधी दल के बाकी विधायकों के लिए क्या नियम है, उन्हें किस आधार पर बोलने का समय मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि सतीश महाना किस टाइम रेशियो वाले नियम की चर्चा बार बार कर रहे थे। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार और संसदीय मामलों के जानकार अजय कुमार के पास, जिनसे हमने विधानसभा के तमाम नियम विस्तार से जाने। चलिए जानते हैं डिटेल में क्या कहते हैं विधानसभा के नियम। अजय जी, ये बताइए, पहला सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा में जिस तरीके की बहस हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा सत्र की कार्रवाई के तौर पर अगर साफ तौर पर देखें तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए बोलने की समय सीमा क्या है, इसके नियम क्या है? देखिए, नेता सदन यानी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता, ये किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर विधानसभा में खड़े होकर के, अगर वो मौजूद हैं तो खड़े होकर के अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, अगर नेता सदन बोल रहे हों तो नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष से कहेंगे कि साहब हमें भी इस पे ये चीज़ें पूछनी है। लेकिन किसी के लिए, मैं ये जान रहा हूँ, दोनों के लिए, नेता सदन के लिए और नेता विरोधी दल या नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। इसी विधानसभा में एक समय में ये था कि चौधरी चरण सिंह नेता प्रतिपक्ष होते हुए 4 घंटे तक राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते रहे थे। हाँ, कभी कभी एक समय सीमा ये हो जाती है कि नेता प्रतिपक्ष अगर ये कह देते हैं कि ठीक है साहब, मैं 1 घंटा बोलूंगा या 2 घंटा बोलूंगा, बाकी समय हमारे सदस्यों को दे दीजिए, तो वो एक समय सीमा नेता विरोधी दल के लिए हो जाती है, लेकिन नेता सदन के लिए कोई नहीं। और ये किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर सदन में मौजूद रहते हुए बोल सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या उप मुख्यमंत्री के लिए अलग से कोई प्रावधान होता है या उसके बोलने के लिए जो समय सीमा है उसके सामान्य नियम के तहत ही होता है या उसके लिए कुछ अलग? देखिए, नेता सदन और नेता विरोधी दल के अतिरिक्त उपनेता भी अगर कोई हो तो वो सामान्य सदस्य के नाते ही अध्यक्ष से अनुमति लिए बिना नहीं बोल सकता। वो खड़ा होगा, अध्यक्ष से अनुमति लेगा, या किसी सब्जेक्ट पर अगर वो मंत्री है और उसका कोई प्रकरण सदन में विचाराधीन है, कोई उसका प्रस्ताव है, तो वो खड़े होकर बोल सकता है। लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना उपनेता हो या उप मुख्यमंत्री हो या नेता उपनेता विरोधी दल हो या किसी विरोधी दल का दूसरे विरोधी दल के नेता हो, चाहे बसपा के हों चाहे सपा के हों, बिना अध्यक्ष की अनुमति से नहीं बोल सकते। इसके नियम के तहत इसका समय सदन के नेता जो अध्यक्ष है वही हाँ, निश्चित रूप से जैसे राज्यपाल के अभिभाषण पर यह है कि प्रत्येक विधानसभा सदस्य को जैसा तय किया होगा कि भाई 5 मिनट बोलना है, मंत्री है उसको 10 मिनट के लिए समय देंगे, या विरोधी दलों के नेता सदन को समय है पूरा, अध्यक्ष के वो मुख्यमंत्री के नाते बोल सकता। नेता विरोधी दल को अपर्याप्त समय है अगर उन्होंने खुद अपना समय निर्धारित नहीं किया। अब मान लीजिए नेता बसपा है, तो अगर सामान्य सदस्य को 5 मिनट का समय दिया है तो नेता विरोधी दल के अन्य नेता, चाहे वो बसपा के हों कांग्रेस को, उनको थोड़ा समय सामान्य सदस्य की तुलना में ज्यादा दिया जाता है। एक सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष और विरोधी दल के बाकी जितने भी विधायक हैं उनके लिए क्या नियम है और उन्हें किस आधार पर बोलने का समय मिलता है? देखिए, विरोधी दल हो चाहे सदस्य हों चाहे सत्ता दल के सदस्य हों, सबको अध्यक्ष की अनुमति से ही बोलना है। और जो विभिन्न चीजों पर, जैसे राज्यपाल के भाषण पर 5 मिनट, बजट
5 मिनट निर्धारित करते हैं सामान्यतः। बजट पर चर्चा के लिए भी सामान्यतः सदस्य के लिए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कभी कभी 5 मिनट बोलते बोलते भी अध्यक्ष लाल बत्ती जला देते हैं और कह देते हैं आपका समय समाप्त होता। फिर भी वो आग्रह करता है कि माननीय अध्यक्ष जी मुझे 2 मिनट का समय और बढ़ा दिए। अध्यक्ष जी कृपा पूर्वक उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन अध्यक्ष उस समय रोक देता है जब आप किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं या कोई अनर्गल बातों का उल्लेख करते हैं या किसी पर अपमानजनक, तो अध्यक्ष बीच में ही रोक करके उसकी कही हुई बातों को कार्रवाई से निकालने का भी निर्देश दे देता है या फिर कहता कि मान्यवर अब आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल ये कि आज की जिस तरीके की हमने दृश्य देखे उसमें विधानसभा अध्यक्ष जो थे सतीश महाना, वो बार बार टाइम रेशियो वाले नियम का बात कह रहे थे। बार बार उन्होंने इंगित किया कि आपके टाइम रेशियो के हिसाब से चर्चा करें। वो टाइम रेशियो को थोड़ा सा अगर आसानी के लिए समझा जा सके। देखिए ऐसा है, ये बात वो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे थे। मेरी जहां तक जानकारी है या हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को असीमित समय रहता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यानी अखिलेश यादव ने कह रखा होगा अध्यक्ष से ही, ये वादा कर रखा होगा या कि सब मान्यवर आप मैं 1 घंटा बोल लूँगा आज, बाकी का समय अधिक से अधिक समय हमारे दल के सदस्यों को दे दीजिए। तो टाइम रेशियो की जो बात बार बार आ रही होगी, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो स्वयं अखिलेश जी ने ही ये तय किया होगा कि मानवर मैं 1 घंटे आज बोलूँगा और उसके बाद का समय जो है वो मेरे सदस्यों में। तो जब वो 1 मिनट या 1 घंटा जो भी बोले होंगे तो उसी पे मुझे लगता है कि अखिलेश ने कहा हाँ मुझसे गलती हुई है और उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। तो टाइम रेशियो जो अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच तय हुआ होगा उसे टाइम रेशियो कहते हैं। वैसे मैं अपनी जानकारी के आधार पर जो विधानसभा पिछले 30-40 वर्षों से कवर कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है। हाँ सर, वही सवाल था, क्या पहले कभी ऐसा दृश्य आमतौर पर दिखाई देते हैं 1-to-1 संवाद हो रहा हो, सवाल जवाब? नहीं, 1-to-1 बहुत बार संवाद हुए, बहुत जगह 1-to-1 में ही झगड़े विधानसभा के सदन में आ गए, वेल में आ गए। 1-to-1 बहुत मौके आए, लेकिन आज का जो मौका नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन नहीं उपनेता सदन, उनके बीच जिस तरह का वार्तालाप हुआ अच्छा नहीं रहा और कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा संयमित रहनी चाहिए। और चूंकि योगी जी ने भी कहा था कि सदन अच्छी तरह से चले, विधानसभा के अध्यक्ष ने भी कहा और नेता प्रतिपक्ष ने भी पहले ही दिन ये वादा किया था कि हम सदन चलने देंगे, लेकिन विपक्ष है अगर थोड़ा बहुत दिखाएगा नहीं तो हम लोग भी उसकी पब्लिसिटी कैसे कर पाएंगे। तो आज नेता सदन ने भी उसमें प्रतिभाग लिया। नेता उपनेता, देखिए उपनेता स्वामी प्रसाद वो केशव मौर्य और अखिलेश जी में तो तू मैं हुई, बाप दादे तक बात आई, अच्छी नहीं लगी। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से अजय जी का भी कहना है कि नियम जो है वो सीधे तौर पर कहता है कि नेता पक्ष हो या प्रतिपक्ष उसके पास असीमित समय है, लेकिन टाइम रेशियो का मानना के हिसाब से ये है कि यदि नेता प्रतिपक्ष अपना समय निर्धारित कर लेते हैं और विधानसभा अध्यक्ष से उस बात को पहले ही सूचित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस समय के अंतर्गत ही आएगा। आज की तस्वीरें साफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके के नियम हैं विधानसभा के, उसके प्रारूप में ही कहीं ना कहीं आज की कार्रवाई को देखा जा रहा है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल फिलहाल खड़े हुए हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।